जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा जो आज का सत्संग है वो ऐसे मेरे आत्मिक लेवल पर जो गुरु जी ने मुझ पर कृपा करी और मेरा कल्याण किया उस पर बेस्ड है। और इसमें लाइक उन्होंने मेरे को हर चीज़ में जैसे एक ट्रू गुरु गाइड करते हैं वो वैसे ही गाइड करते हैं। मैंने ये ऑब्जर्व किया है। मैं गुरुजी से अभी रिसेंटली 2 साल हो गए लगभग जुड़े हुए। अम, और जो मेरी नॉलेज में है, गुरुजी तो न जाने कब से मुझ पर अपनी छत्र छाया बना के रखे हुए हैं उन्होंने, क्योंकि बहुत सी परेशानियाँ आई बट निकलते गए और हमें आभास भी नहीं था, कभी शुक्राना भी नहीं किया ठीक से मालिक का। बट जब से गुरुजी ने अपना प्रत्यक्ष बताया है मेरे जीवन में आके, तो तब से शुक्राना शुरू करना शुरू किया है मैंने। तो संगत जी, गुरुजी हर तरह से आपको बताते हैं, मेरे को वो हर चीज़ से गाइड करते हैं। अ, जैसे अभी रिसेंटली एक हुआ कि अ, मैं जितने भी सत्संग जैसे आते थे मेरे पास, तो मैं सोचती थी कि अ, सुन लो मतलब कुछ होने वाला होगा या जो भी है, जो भी गुरुजी पॉपअप दे रहे हैं मैसेजेस में पॉप हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं फीड में मैंने कभी टाइप नहीं किया कि मेरे को ये चीज़ देखनी है, वो चीज़ जैसे हम सर्च हिस्ट्री हमारी डेवलप होती है, तो हमेशा जो भी पॉपअप होता है तो मुझे लगता है यही गुरुजी का आदेश है मेरे लिए और मैं सिर्फ़ उसी को ही फ़ॉलो करती हूँ। और मैंने कभी भी कोई भी रिचुअल नहीं किया, लाइक रिचुअल इन द सेंस कि जो भी उपाय बताते हैं मैंने वो कभी नहीं किया। अंदर से मेरी आवाज़ ही नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी सर्वशक्तिमान है और अ, उनके लिए तो जैसे हम पुरानी संगत के सुनते थे सत्संग, तो वो कहते थे कि उनकी तो नज़र भर ही काफ़ी होती थी। ये लोटा ब्लेस करा लिया या ओम गले में पहन लिया या कड़ा ब्लेस करा लिया, वो तो सिर्फ़ हमारी या संगत जी के मन के इच्छा के लिए वो करते थे। बट एक्चुअल में तो गुरुजी की जो नज़र होती थी उसी से ही कल्याण हो जाता था। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में ऐसा विचार आया, ऐसा भाव आया कि मुझे कोई रिचुअल करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मेरा कल्याण है वो गुरुजी अपने आप ऐसे ही कर देंगे। तो मैंने कभी करने की कोशिश नहीं करी। बट अभी दिवाली से पहले कुछ आया एक ऐसे ही मैसेज, तो उसमें ये लिखा था कि लाइक उसमें ऐसे बताया गया कि आप नज़र दोष से बचने के लिए आप थोड़ा-सा कपूर अपने घर के दरवाजे पर जला दीजिए। तो उससे जो भी है नेगेटिविटी चली जाती है। तो मुझे लगा कि दिवाली है और कुछ दिन चलो पूजा का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दिया जगाना है माँ लक्ष्मी का, मतलब लाइक जो हम ड्योढ़ी पर जगाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक तरीके से वो हो जाएगा कि क्लीनिंग हो जाएगी, जैसे कि घर के दरवाजे की एक ऑरा की क्लीनिंग हो जाएगी। ये सोच के मैंने साम्राणी का कप वहाँ पे जला दिया छोटी दिवाली वाले दिन। और अगले दिन दिवाली वाले दिन मेरे को मैसेज आता है गुरुजी का कि तेनू कोई भी उपाय करन दी लोड़ नहीं है। तो मतलब मैं समझ गई कि गुरुजी ने मुझे क्या पॉइंट आउट किया है। और जब मैंने उसको पढ़ा, मतलब उसको सुना उस मैसेज को, तो उसमें ऐसा मुझे कहीं ऐसा सत्संग नहीं था जिसमें ऐसा कुछ बोला गया हो या उसके बारे में हो। बट वो थंबनेल पर लिखा था ऐसा मैसेज, तो मैं समझ गई थी कि मेरे भगवान का ही मैसेज है और वो मुझे कह रहे हैं कि तुझे कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे न जाने कितने सत्संग हैं गुरुजी महाराज जो मुझे पल-पल गाइड करते हैं। और कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप हमें भटकने नहीं देते, कि वरना हम तो ऐसे मंदबुद्धि है कि छोटी-छोटी बातों में भी भटक जाते हैं। तो बस अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही हम सब पर बनाए रखिए गुरुजी महाराज। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। कोटि-कोटि धन्यवाद हमारे जीवन में हमारा उद्धार करने के लिए, आने के लिए, हम पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।